नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने कुछ नए आइडिया लेकर आए हैं और हमेशा आते रहते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। मकसद होता है कि आप जो बैठे हैं वो रोज़गार कीजिए। ठीक है, बहुत लोग सोचते रहते हैं ये बगल वाला क्या कहेगा, ठीक है, और क्या कहेगा। हम लोग यही सोचते सोचते क्या करते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। सोचते हैं बिजनेस करें, कितना लोग रहता है जॉब करेंगे तो बिजनेस करेंगे, ये कन्फ्यूजन करते करते क्या होता है, ज़िंदगी पार हो जाता है, आधा समय पार हो जाता है। 20 साल 30 साल 40 साल हो जाता है, कुछ कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मेरा मकसद है अगर जो नौकरी करे वो करे, और जो बिजनेस अगर करना चाहते हैं, अगर जुटना चाहते तो बिजनेस पर उतरें। कहने वाला को कहने दीजिए, और कहने वाले कहते रहेगा, आप अच्छा कीजिएगा फिर भी बोलेगा, ठीक है, और कुछ ना भी होगा फिर भी बोलेगा। आप बैठे हुए रहेगा फिर भी बोलेगा, और कुछ कीजिएगा फिर भी बोलेगा। तो मेरा मकसद है कि आप कीजिए। जैसे कहावत था ना, जैसे आप इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास में बोला जाता था ना कि एक राजा था, उसका एक लड़का था, और लड़का के साथ वो था एक गधा लेके जा रहा था। तो सब बगल वाला जब गुजर रहा था, तीनों पैदल चल रहा था ना, तो अगल बगल वाला जो था देखता था कितना मूर्ख बाप है, ठीक है, जो गधा के रहते हुए बेटा को पैदल ले जा रहा, गधा पर बैठा देता। जब गधा पर क्या करता वो बैठा देता है बाप, ठीक है, तो चलता है साथ में। फिर कुछ दूर जाने के बाद क्या बोलता है ना कि देखिए ये बेटा कितना नालायक है, जो बाप को पैदल ले चल रहा है अपने गधा पर बैठा हुआ है। तो क्या करता है, वो दोनों गधा पर बैठ जाता है, और कुछ दूर फिर चलता है। तो चलते चलते फिर कुछ रास्ता में फिर आदमी बैठता, फिर बोलता है देखो दोनों कितना नालायक है, बाप और बेटा दोनों। देखो गधा के जान ले लेगा क्या। तो आदमी फिर भी बोला, तो फिर क्या किया, दोनों गधा पर से उतर गया। ठीक है, फिर क्या किया, गधवा के फिर माथा पर लाद लिया दोनों मिलके। तो फिर कुछ दूर जाने के बाद फिर उसका जो भी गाँव बस्ती अगल बगल जो बेटा, वो क्या बोलता है, देखो कितना मूर्ख आदमी है, गधवा के रहते भर में माथा पर गधा लेके जा रहा। तो देखिए आदमी आप जब कीजिएगा फिर भी बोलेगा, आप सब सक्सेस कर जाइएगा फिर भी बोलेगा ना आदमी अच्छा है, ठीक है, और जब नहीं कीजिएगा उसमें भी बोलेगा। तो आपको सोचना है कि हमको करना क्या है, ठीक है। तो हम आपसे यही करेंगे, आप सोचिए नहीं। जैसे बहुत लोग सोचते हैं बगल वाला क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, इसी में करते करते क्या होता है, आधा समय पार हो जाता है। देखिए अभी हम आपको बताने वाले कुरकुरे वाला में जो चलता है, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आ जाइए लेकर। देखिए मेरा मोटिवेट करने का मकसद होता है कि आप पूरा अथी में हो। मेरा मकसद रहता है कि आप रोजगार करें, बैठे हुए नहीं रहें। ठीक है, देखिए ये पाँच वाला है जो हमारा बिरयानी है, ठीक है, ये ज़बरदस्त चलती है, सालों भर चलते रहती है। कभी भी ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं है, कोई भी ऐसा सीजन नहीं आके जिसका डिमांड, हम लोग डिमांड को उसका पूरा नहीं कर पाता, हमेशा काम होते रहता है। देखिए अभी भी सब काम यहाँ लगा हुआ है, और माल प्रोडक्शन हमेशा ही ज़्यादा डिमांड इसका रहता है। सब बोलते हैं भैया लहरी वाला चाहिए, ठीक है, बोलते हैं कि भैया हमको लहरी वाला चाहिए, सर्कल वाला चाहिए जो टांगना है। ठीक है, हम जा रहे टांगना, तो आपके पास 5 लाख रुपया तो आप लगा सकते हैं, और जिनके पास 5 लाख रुपया नहीं है वो कहाँ से बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो उनके लिए ये है, आप चाहिएगा तो 1 2 लाख से इन्वेस्ट करके ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी लहरी वाला मशीन में जाइएगा तो 5 लाख खाली मशीन में लग जाएगा। उसके बाद रॉ मटेरियल, प्लास्टिक, लेबर, उसके लिए स्पेस, सब चीज़ देखिएगा तो 10 लाख रुपया उसमें लगता है। इसमें कितना है, अगर माध्यम को खोलते हैं 5 वाले, तो एक छोटा सा सीलिंग मशीन, देखिए छोटा सा सीलिंग मशीन से सब सील किया जा रहा है। अब यहाँ पर आकर तो दिखाइए, देखिए ये छोटा छोटा सा मशीन से यहाँ पर सील हो रहा, यहाँ दिखाइए, ठीक है, यहाँ छोटा सा मशीन से यहाँ सील हो रहा। कुछ इसमें मेहनत नहीं करना, सिर्फ क्या देखिए फटाफट काम हो रहा है। और देखिए यहाँ माल पूरा भर के दिया जा रहा, माल में कोई कमी नहीं है। देखो पूरा मेरे तरफ से छूट रहा था, माल जितना भर सकते हैं। और ये 5 रुपया का, सोच लीजिए जबरदस्त माल, कोई हवा नहीं है, माल 3 महीने तक खराब नहीं होगा। अब देखिए अब लहरी वाला खोजिएगा तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा 10 लाख रुपया, और यही चीज़ आप 2 लाख रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं। या चाहिए आपको रेपा तो हमारे घर से भी ले सकते हैं, या अपना ब्रांड का छपवा सकते हैं। तो मेरा मकसद है सिर्फ रोजगार करना, जो बैठे हुए मत रहिए। बहुत लोग सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं भैया आजकल 8 महीना 9 महीना गुजर जाता, कुछ करते नहीं है। देखिए हार और जीत लगा हुआ रहता है। जैसे क्रिकेट में कैसे होता है, बढ़िया टीम हार भी जाता है और जीत भी जाता है, ठीक है। तो खेलिएगा तब ना हार और जीत होगा, जब खेलवे नहीं कीजिएगा तो हार और जीत क्या होगा। जब बिजनेस में उतारिएगा तब ना प्रॉफिट और लॉस होगा। तो जब मैदान में उतरिएगा नहीं तो प्रॉफिट और लॉस की बातें नहीं है, आप सोचते रह जाइए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि आप विचार कीजिए, सोचिए, समझिए और बिजनेस करने का प्रयास कीजिए। अभी देखिए धाड़ धाड़ काम हो रहा, ठीक है।
देखिए माल यहाँ से डाला जा रहा है और यहाँ पर देखिए फटाफट सील हो रहा है। खिलौना देखिए इसमें क्या है ना, बड़ा बड़ा खिलौना डाला जा रहा है, छोटा खिलौना नहीं। लरी वाला मशीन में छोटा छोटा जाता है। इसका डिमांड इतना है कि सालों भर चलेगा। ऐसा मशीन में कभी जाएगा नहीं, कोई भी लरी वाला मशीन में ऐसा खिलौना नहीं डला पाएगा, क्योंकि हाथ में घुमाने वाला पंखी है। अब एक कितना बड़ा बड़ा खिड़की है जो पूरा महंगा मार्केट में अपने आप चलेगा, टॉय के बदौलत चलेगा। आप सोचिएगा खाली छोटा छोटा टॉय दे दे मार्केट में चलेगा नहीं। कंपटीशन के दिन आपको टॉय बड़ा देना पड़ेगा और बढ़िया बढ़िया देना पड़ेगा। अब देख लीजिए क्या टॉय डाला गया। अभी देखिए ये पैकिंग करने के लिए अलग से बिगुल डाले हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए बिगुल, ये इतना बड़ा बिगुल है, इसको खोल के हम लोग डाले हैं। अब देखिए इतना बड़ा बिगुल, इसको बजा के हम दिखाते हैं। अभी देखिए आवाज कितना, जब बच्चा लोग ये निकलेगा ना तो गर्दा उड़ा देगा। देखिए इसको खोल के हम लोग क्या करते हैं ना, खोल के इसको इसमें डाल देते हैं और स्पेशल डलवाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें डलवा दिए और इसमें माल डलाएगा और सील हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का टॉय लेकर आप मार्केट में सेल करते हो, जबरदस्त चलेगा माल। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका माल कम होगा। डिमांड इतना इसका रहता है कि सालों भर। लड़ी वाला से ज़्यादा इसका डिमांड है। जो मार्केट नहीं जानते बोलते भैया लड़ी टांगने वाला तो ठीक है, देने वाला 1000 आदमी है, भैया आप लड़ी वाला उससे लीजिए, पाँच वाला हमसे लीजिए। बहुत सारा ऐसा व्यक्ति है जो पाँच में मिक्सचर है, साबुन है, काउंटर पर रखा था, इसको भी आप चाहिएगा तो काउंटर पर रख के दे सकते हैं। हम जो प्रोडक्ट देंगे वो ना कस्टमर लेगा। ठीक है, तो बेचने का अपना अपना तरीका, समझाना है, मोटिवेट करना है। अभी हम देखा और आपको दिखाने वाले अंदर में क्या क्या सारा चीज़ है। देखिए इसमें भी सीटी बाजा सब डला है। देखिए ये सब जानवर ही सब, देखिए इसमें बच्चा लोग बजा के पंखा भी घूमेगा। तो जब ये सब बच्चा लोग निकलेगा ना तो देखिए धमाधम चलेगा। अगर ये ऐसा बिजनेस है क्या महीना में चाहिएगा तो 40 से 50 हज़ार रुपया कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करना, 1 लाख रुपया का होगा लगभग मशीन में लग जाएगा। ठीक है, 1 लाख मशीन में लगेगा खर्चा और उसके बाद 1 लाख रॉ मटेरियल जितना भी ले सकते हैं, 5000, 2000, 10,000, मगर पूरा सेट बैठाने में 2 लाख खर्चा होता है। आप चाहिएगा तो 20,000, 30,000, 40,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मगर जब कीजिएगा तो उच्च स्तर से कीजिए। ऐसा नहीं कि भैया 2 किलो बिरयानी चाहिए, 5 किलो चाहिए। ठीक है, तो वो बिजनेस भागने का होता है। जब एक तरह से मार्केट में उतरिएगा ना तो पूरा स्टीम लेकर उतरिएगा, हमको मार्केटिंग करना है। तो बहुत लोग भैया 10,000 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 5,000, 6,000 से आप स्टार्ट कीजिएगा। मगर भागने का तरीका ये ना कि बिजनेस में उतरने का तरीका। बिजनेस में उतरिएगा तो पूरा फुल में उतरिए। जैसे आप मैदान के युद्ध में जा रहे हैं लड़ाई लड़ने में, आपके पास तलवार नहीं है, औजार नहीं है, तो खाली देह से लड़िएगा। ठीक है, देश से जब तक लड़िएगा हार मिलेगा। तो इस जब उतरिएगा युद्ध में तो पूरा तलवार औजार सब लेके सेना के साथ, तो उसी प्रकार से बिजनेस भी कीजिएगा तो सारा चीज लेके। देखिए हम दिखाते हैं आपको क्या क्या करना है। देखिए यहाँ पर रॉ मटेरियल रखा हुआ है, कच्चा वाला, ये जो है रॉ मटेरियल कच्चा वाला है। देखिए रॉ मटेरियल इधर कच्चा वाला है, इस सब तेल में भी आप फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देख रहे कच्चा माल, इसको सब मसाला फेंटा गया, इसमें मसाला नहीं फेंटा गया। अब इसमें हम दिखाते हैं, हम आपको देखते ये कच्चा माल है। इसमें देखिए खाली इसको चूरने से क्या होगा, देखिए तोड़ेंगे तो पूरा गर्दा उड़ जाएगा, पूरा खास्ता माल है। तो देखिए कितना पूरा चूर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार का माल इतना खास्ता, इसमें सिर्फ ऑयल डाल के इसमें थोड़ा सा क्या करना है, ऑयल डाल देना है और ऑयल डाल के इसमें मसाला को कर देना, मिला देना है। ठीक है, तो इसमें सारा फंक्शन हम बताने वाले हैं। अभी देखिए लरी वाला भी मशीन हमारे पास है। ठीक है, लरी वाली भी जाती है, मगर लरी वाले से ज़्यादा मेरा डिमांड वो 5 वाला रहता है, क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा खिलौना हम लोग देते हैं। देखिए ये ऑयल ड्राई, अगर ऑयल ड्राई भी लेना चाहते तो हम ऑयल ड्राई भी आपको देंगे। ये नया वाला ऑयल ड्राई मिलेगा आपको, इसमें तेल निकालने वाला। ये कढ़ाई अलग होता है चूल्हा पर, इसमें निकाल के तेल निकाल सकते हैं। ये देखिए मुरमुरा वाला मशीन है, चाहिएगा तो मुरमुरा वाला मशीन अभी हम लोग बनाने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये मुरमुरा वाला मशीन भी आप हमारे घर से ले सकते हैं। मसाला फेंटने वाला भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी इसका मेरा चल रहा है स्टार्टिंग पीरियड में, अभी थोड़ा सा 1 महीने लगेगा। हाँ, अभी 1 मंथ लगेगा इसमें तैयार करने के लिए। इसका प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसी हो जाएगा ये भी हम आपका यूट्यूब में डालेंगे। ठीक है, तो बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या तेल नहीं लगेगा। सो जब तेल का दाम इतना सारा है ना कि तेल का दाम में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जा रहा। तो अभी देखिएगा तो ये सब मशीन आप लेकर मार्केट में सेल कर सकते हैं। कच्चा माल, पक्का माल, रेपर, प्लास्टिक सब चीज़ हम देंगे। ठीक है, अब जितना का माल चाहिए 10,000, 20,000, 30,000 देंगे, आइडिया भी देंगे। आप हमारे घर आइए, हमारे फैक्ट्री में आइए और रात भर रहिए। ठीक है, पूरा प्रोसेस को जानिए कैसे कैसे काम होता है।
ठीक है, वो सारा जानकारी सिखाया जाएगा। उसके बाद आप बिजनेस में उतरिए, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको चाहते हैं कि मेरे पास काउंटर नहीं है, तो मेरा व्यक्ति यहाँ से आपके यहाँ जाएगा और आपको काउंटर धरा के आएगा। अगर मान लीजिए 1 लाख 2 लाख के मेरे पास मशीन और पूरा सारा आइटम लेते हैं ना, तो क्या होगा कि आपको मेरा आदमी जाएगा 1 लाख का ऑर्डर लेके आएगा आपका इलाका से। ठीक है, पाँच वाला, सिर्फ 5 वाला। लहरी वाला के बाद अभी लहरी वाला बैठाएगा तो 10 लाख रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट है। पर हम चाहते हैं कि आप छोटे से स्तर से स्टार्ट करें। ठीक है, 10 लाख तो मान लीजिए जिनके पास बड़ा व्यक्ति है वो कर लेगा, मगर जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करना है, 50,000 करना है, 70,000 करना है, तो वो ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बिजनेस है, कष्ट होगा, मगर आपको टिकना पड़ेगा। ठीक है, उस समस्या को समाधान का खुद करना पड़ेगा। समस्या आएगा, समस्या को निपटारा करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तब जाकर आप सीखिएगा। पहाड़ पर चढ़ते हैं ना तो आकर पत्थर से मिलेगा, मरुसक पर छाटते हुए आपको पहाड़ चढ़ना रहता है। उसी प्रकार से बिजनेस भी है कि आपको समस्या मिलेगा, मगर उस समस्या के समाधान करके आगे ही बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कोई समस्या के बिन समाधान करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम चाहेंगे कि आप बिजनेस कीजिए, मगर इस बिजनेस में आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस में उतर गए और 1 महीना 2 महीना हुआ और छोड़ के भाग गए, नहीं, आपको सालों साल टिकना पड़ेगा। हम लोग अभी देखिए ये बिजनेस किया हुआ 3 साल हो गया। ठीक है, 3 साल में बिजनेस कहाँ से कहाँ, सिर्फ 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और 40,000 से देखिए कि आज हमारे पास बहुत सारा मशीन है। आप टॉय वाला भी देख रहे हैं, ये सब भी देख रहे हैं। अपना अपना 2 गो गाड़ी निकाल दिए, 4 चक्का महिंद्रा जी तो और अल्फा प्लस करके। ठीक है, तो आप भी चाहिएगा तो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात। मगर मेहनत, हम लोग सुबह से मेहनत करते थे, सुबह 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। सोचिए, डबल हाजिरी का काम अकेले करते थे, हम करते थे, मेरा भाई करता था, मेरा घर वाला सब करता था। लेबर का पैसा बचा बचा के वही सारा की आवाज़ देखिए हमारे पास बस 12 लेबर खट रहा काम पर। टोटल 12 लेबर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। तो आप भी अपना अगल बगल को रोजगार दे सकते हैं, मगर उसके लिए पहले आपको लेबर बनना पड़ेगा, तब जाके आप अगलों को जब लेबर बनिएगा ना तो सारा कैलकुलेट पता चल जाएगा कि आपको कितना मेहनत करना, कितना लेबर को देना, कितना क्या करना ना, सारा जानकारी मिलेगा। तो हम ज़्यादा कुछ ना बोलेंगे, सोचिए समझिए विचार कीजिए और बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद।